हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसके पहले वाले सेशन में आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, फिर आपने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। आज आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी एक ऐसे बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है जो कि न तो अक्षीय रेखा पर है और न तो निरक्षीय रेखा पर है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आप इस चित्र को देखिए। चित्र में AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q और +q हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इस दूरी 2l को चित्र में दिखाया नहीं गया है। इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। हमें द्विध्रुव के समीप कोई बिंदु दिया गया है P, जिसकी द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से दूरी है R। हमें इसी बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक, कैसे करेंगे? सबसे पहले इस आवेश +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर आवेश -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। ऐसा करने के लिए हमको बिंदु B से P तक की और बिंदु A से P तक की दूरियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए ये जो रेखा OP है, इस रेखा OP को पीछे बढ़ाया, इस पर बिंदु A से लंब डाला AC और ऐसे ही इसी रेखा OP पर बिंदु B से लंब डाला BD। ठीक है, आप इसको गणना द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मैं बता दे रहा हूं, ये जो O से बिंदु C तक की दूरी है, ये दूरी होगी L cos थीटा। वैसे ही O से D तक की भी दूरी होगी L cos थीटा। ठीक है, तो बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी लगभग बिंदु D से P तक की दूरी के बराबर होगी। आप यहाँ देख सकते हैं BP लगभग बराबर DP और DP होगा कितना? DP होगा R - L cos थीटा। ठीक इसी प्रकार से दूरी AP का मान लगभग दूरी CP के मान के बराबर होगा। देखिए लिखा हुआ है AP लगभग बराबर CP और ये बराबर हो जाएगा R + L cos थीटा। अब बिंदु B पर स्थित आवेश +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव होगा V1 बराबर +1/4πε0। इस आवेश का परिमाण Q अपान बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी, ये यहाँ वाला R - L cos थीटा, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही बिंदु A पर स्थित आवेश -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव होगा V2 बराबर -1/4πε0। आवेश का परिमाण Q अपान बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी R + L cos थीटा। यह हुआ समीकरण नंबर 2। अब हमको बिंदु P पर नेट विभव निकालने के लिए दोनों आवेशों के कारण जो अलग अलग विभव V1 और V2 आए हैं, इनको बीजगणितीय विधि से जोड़ना होगा। तो बिंदु P पर नेट विभव V = V1 + V2। अब आप देखिए यहाँ V1 का मान चिन्ह के साथ यहाँ से ये रखा गया है। ऐसे V2 का मान आप देखिए चिन्ह के साथ यहाँ से ये रखा गया है। अब क्या करेंगे? आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। Q अपान 4πε0 कॉमन हुआ, यहाँ बचता है 1/R - L cos थीटा, ये वाला साइन माइनस, फिर यहाँ बचता है 1/R + L cos थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे। Q अपान 4πε0 ऐसे लिख लिया, R - L cos थीटा और R + L cos थीटा का एलसीएम होगा R² - L² cos² थीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ और ये यहाँ, देखिए R + L cos थीटा माइनस R + L cos थीटा, प्लस R - R कैंसिल,
ये दोनों जुड़ गए, जुड़कर मिलता है 2l cos थीटा अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये q अपान 4πε0 ऐसे ही। अब q को यहाँ 2l cos थीटा में गुणा कर दिया तो ये मिलता है v इक्वल टू 1/4πε0 2ql cos थीटा अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। जैसा आप जानते हैं 2ql क्या है, 2ql वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसको P से व्यक्त करते हैं। यहाँ रीजन लिखा हुआ है, आप देखिए 2ql इक्वल टू P। तो हम यहाँ 2ql की जगह पे P लिख देंगे और अब हमारा समीकरण हुआ v बराबर 1/4πε0 P cos थीटा अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब चूंकि द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो दूरी बहुत कम होने की स्थिति में L का मान मच लेस देन R होगा। तो ऐसी स्थिति में L cos थीटा मच लेस देन R होगा। ऐसे में यहाँ समीकरण में जो ये L cos थीटा है इसको आप R की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा सूत्र बनता है v बराबर 1/4πε0 P cos थीटा अपान R स्क्वायर। यह है वैद्युत द्विध्रुव के समीप किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, समविभव पृष्ठ मतलब समान विभव वाला पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई एक बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के आसपास समविभव पृष्ठ कैसे होंगे। तो बिंदु आवेश के आसपास जो समविभव पृष्ठ होंगे वो संकेंद्री गोले होंगे, मतलब ऐसे गोले जिनका केंद्र एक ही हो और उस केंद्र पर यह आवेश बिंदु आवेश रखा हो। जैसे ये एक गोला है, इस गोले के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा। ये दूसरा गोला है, इस गोले के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा। हाँ, ये अलग बात है कि इस गोले का विभव इस गोले के विभव से कम होगा, लेकिन इस गोले के सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से ये तीसरा गोला है, इस पर विभव का मान इस गोले के विभव से भी कम होगा, लेकिन इस गोले के सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होगा। क्यों? तो देखिए, विभव का फार्मूला होता है v इक्वल टू 1/4πε0 q अपान डिस्टेंस r। अब इस गोले के लिए किसी भी बिंदु पर अगर विभव निकाला जाए तो किसी बिंदु पर विभव निकालने के लिए आवेश का मान q निश्चित है। अब इस गोले के किसी भी बिंदु पर विभव निकाला जाए तो इन सभी बिंदुओं की गोले के केंद्र से दूरी निश्चित है और वो त्रिज्या के बराबर है। तो जब ये दूरी भी निश्चित है, ये आवेश भी निश्चित है, तो फिर गोले के सभी बिंदुओं पर विभव का मान भी निश्चित होगा। इसको कहेंगे समविभव पृष्ठ। ठीक उसी प्रकार से अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक बराबर हो और दिशा एक ही हो, तो समविभव पृष्ठ अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींचे जाएं तो ये कैसे होंगे। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ एक दूसरे से बराबर दूरी पर होते हैं और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होते हैं। अब बात करते हैं समविभव पृष्ठ के गुण के। समविभव पृष्ठ का जो पहला गुण है वो ये है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कैसे? आप जानते हैं विभवांतर का सूत्र होता है v बराबर कार्य बटे आवेश। यहां से अगर आप कार्य का फॉर्मूला बना लेते हैं तो कार्य बराबर हो जाएगा आवेश गुणे विभवांतर। अब अगर मानिए कोई समविभव पृष्ठ है
जैसे समविभव पृष्ठ पे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसका नाम ए, इसका नाम बी। सपोज करिए बिंदु ए 5 वोल्ट, बिंदु बी 5 वोल्ट। क्योंकि समविभव है तो दोनों बिंदुओं पर विभव का मान बराबर होगा। तो अगर ये भी 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी कितना होगा? 5 - 5 0। तो जब विभवांतर v का मान 0 होगा तो 0 का Q0 में जब आप गुणा करेंगे तो किया गया कार्य 0 होगा। यह है समविभव पृष्ठ का पहला गुण। समविभव पृष्ठ का दूसरा गुण यह है कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ का तीसरा गुण है कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। अच्छा, अगर काटेंगे तो क्या होगा? जैसे यहां देखिए, ये मान लिया एक समविभव पृष्ठ है पहला, ये दूसरा समविभव पृष्ठ है और ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। अच्छा, ये जो पहला समविभव पृष्ठ है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत ऐसे होगी। ये जो दूसरा समविभव पृष्ठ है जहां काटता है, यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत ऐसे होगी। अब आप देखिए, एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं आ गई, जो कि असंभव है। किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा का होना असंभव है, इसलिए कोई भी दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। चौथा गुण, असमान वैद्युत क्षेत्र अगर हो, चौथा गुण, समान विभवांतर के लिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है वहां समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं, और जहां वैद्युत क्षेत्र सघन होता है वहां समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि ये सारी जो मैंने रेखाएं खींचा है, मान लीजिए कि ये सब समविभव पृष्ठ हैं। मान लीजिए इस समविभव पृष्ठ का मान 5 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट, इसका 15, 20, 25, 30 ऐसे ही। तो हर दो समविभव पृष्ठ के बीच का विभवांतर निश्चित है। जैसे इसका 5, इसका 10, अंतर 5 वोल्ट, इसका 10, इसका 15, अंतर 5 वोल्ट। तो ये समान विभवांतर वाले समविभव पृष्ठ हैं। तो अगर समविभव पृष्ठ समान विभवांतर वाले हों तो जहां पर वैद्युत क्षेत्र कमजोर होगा, निर्बल होगा, वहां समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं, और जहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां पर समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए।